तो सबसे पहले बात तहव्वुर राणा की। शिकंजे में आया है तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसियों की और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच गया है। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका से विशेष विमान से तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। भारत पिछले 16-17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा हुआ था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की, उसने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस में एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। तहव्वुर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सामने के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक माना गया, जिसमें इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते माफ कीजिएगा मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सके। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन के बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम शामिल है। 2009 में दरअसल राणा की गिरफ्तारी के बाद 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। डेविड कोलमैन हेडली ने अदालत में गवाही दी थी और आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। 2013 में राणा को लश्कर-ए-तैयबा की सहायता करने और डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। तहव्वुर राणा एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैन्य चिकित्सक है, जो बाद में कनाडा चला गया और एक आव्रजन सेवा व्यवसायी बन गया। दरअसल वो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता रहा। हेडली ने व्यापारिक यात्राओं की आड़ में मुंबई में टोही मिशन चलाए, हमलों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। राणा पर पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ संचालकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी शह पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान को एनआईए की ओर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के बाद तमाम राज खुल सकेंगे और उसका पाकिस्तानी कनेक्शन, हमलों में पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर दुनिया के सामने लाई जा सकेगी। राणा को न्याय के कटघरे में खड़ा करने में भारतीय एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत की एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर कहा है कि जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था, उन्हें हम भारत की जमीन पर भारत के कानून से सजा दिलाएंगे। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर।
पूर्व सांसद और मशहूर क्रिमिनल लॉयर माजिद मेमन का कहना है कि ये खबर पूरे देश के लिए एक उपलब्धि है। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। तहव्वुर राना के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी, इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के जरिए पहुंचे हैं, ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। तो ट्रायल के माध्यम से सारा सच सामने आ सकेगा। वरिष्ठ वकील रहे हैं पूर्व सांसद माजिद मेनन, उनका कहना है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगहों से, दिल्ली से और मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से शिशिर सलार जुड़े हैं। सबसे पहले आएंगे नीरज के पास। नीरज, क्या खबर, क्या जानकारी आप देंगे? सुबह से ही तमाम जगहों पर जो आपका नेटवर्क है वो चल रहा है और आप स्वयं NIA के दफ्तर के सामने मौजूद हैं, शायद क्या जानकारी देंगे? देखिए, बिल्कुल NIA दफ्तर के सामने मौजूद हैं और कुछ दृश्य हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे कि किस तरह की स्थिति है अभी NIA दफ्तर के सामने। आप देखें कि मीडिया यहाँ पर जमाव बड़ा मीडिया का आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। NIA के सामने जो रोड है वो बैरिकेड कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है। केवल पुलिस और NIA के जो वाहन हैं वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी भी वाहन की एंट्री नहीं है। ये खबर जरूर आई थी कि तहव्वुर राणा भारत पहुँच गया है, लेकिन निखिल, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी भी कि तहव्वुर राणा क्या भारत पहुँच गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये जानकारी जरूर आई थी कि भारत की सीमा में उसने प्रवेश कर लिया है। जो इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन के थ्रू उसको लाया जा रहा है, भारत की सीमा में प्रवेश किया है। लेकिन क्या वो प्लेन पालन में लैंड किया है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि मीडिया में ये खबर आ रही है कि उसका जो प्लेन है वो पालन में लैंड कर गया है। NIA की 7 सदस्यीय जो टीम है वो इस समय दिल्ली में पालम जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही तहव्वुर राणा प्लेन से नीचे उतरेगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उसे सेफ हाउस, या जो जानकारी आ रही है कि जो NIA हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसको लाया जाएगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उससे जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होगा। और चूंकि 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के अंदर पेश किया जाना होता है, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें उस तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट में पेश करने से पहले उसकी एक बार फिर दोबारा से जो मेडिकल टेस्ट है वो उसका कराया जाएगा। और उसके बाद NIA की टीम रिमांड मांगेगी तहव्वुर राणा से, ताकि वो सवालों के जवाब जो अभी तक नहीं मिले हैं, इसके अलावा जो 26/11 की जो अनसुलझी जो कड़ियां हैं, जो कहते हैं कि जिन पर अभी तक सुलझी नहीं है, उन कड़ियों को सुलझाने का काम है वो NIA की जो टीम है वो करेगी। जो जानकारी हमें मिली है निखिल, उसके अनुसार से जो 7 सदस्यीय NIA की जो टीम बनाई गई है, उस टीम में ज़्यादातर उन लोगों को रखा गया है जो खास तौर से आतंकवादियों से पूछताछ करने में एक्सपर्ट हैं। वही तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे और तमाम जो सवाल है उसकी लिस्ट भी तैयार है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा ने यहाँ पर डेविड कोल्बन हेडली को यहाँ पर भेजा था, उसके और कौन कौन से साथी थे, हेडली यहाँ पर किन किन लोगों से मिला था, जिस समय मुंबई में हमला हो रहा था उस समय तहव्वुर राणा किन लोगों से बात कर रहा था, हमले का जो ब्लूप्रिंट है वो पाकिस्तान में बना था या फिर कनाडा में बना था, जो लश्कर तैयबा है उसने किस तरह के दिशा निर्देश तहव्वुर राणा को दिए थे, क्या तहव्वुर राणा ने केवल मुंबई में ही रेकी करवाई थी या देश के किसी दूसरे हिस्से में भी रेकी हुई थी, इतना बड़ा हमला हुआ था उसके लिए फंडिंग क्या केवल तहव्वुर राणा कर रहा था या फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन और ISI के जो लोग हैं वो कर रहे थे। इसके साथ ही इतने बड़े हमले की प्लानिंग के साथ साथ जो लोकल सपोर्ट है वो किस तरह का था, क्योंकि अभी तक आप देखें कि चाहे अजमल कसाब की बात करें, जो 10 आतंकवादी जिन्होंने मुंबई पर हमला किया उनमें 9 आतंकवादी मार दिए गए थे और अजमल कसाब है उसके साथ एक ट्रायल चला था। लेकिन ये बात निकलकर सामने नहीं आई थी निखिल कि इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए क्या लोकल स्तर पर किसी तरह का सपोर्ट या किसी तरह की लॉजिस्टिक जो सहायता है वो इनको मिली थी, क्या वो चेहरे अभी भी सामने नहीं आ पाए। तो ये तमाम सवाल हैं
जो तहव्वुर राणा से एनआईए की जो एक्सपर्ट जो टीम है वो पूछताछ करेगी और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय के बाद जो तहव्वुर राणा है वो यहीं एनआईए के इसी हेडक्वार्टर में पहुंचेगा और जहां पर उसके साथ पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मेन कड़ी है। आपने देखा भी है कि जिस तरीके से मुंबई में हमले हुए थे और मुंबई में हमले के बाद जब जो हेडली है उसका भी जो बयान है वो सामने आया था, उसने तमाम तथ्य रखे थे और हेडली के बयानों का वेरिफिकेशन है वो भी तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम करवाएगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और खासतौर से भारतीय एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए इतनी बड़ी सफलता मिली है और इतनी बड़ी आतंकवादी को हम पहली बार यहाँ लाने में सफल हो पाए। आप नजर बनाए रखिए सारे घटनाक्रम पर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शिशिर, किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि घटना स्थल जो है वो मुंबई है, तो मुंबई में भी बड़ी हलचल है। जाहिर तौर पर एनआईए इस जांच के दौरान इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि तहव्वुर राणा को मुंबई भी ला सकती है। आप किस तरह से देखते हैं भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी सफलता के तौर पर? और अभी हमने जिस तरह से माजिद मेमन को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ट्रायल के दौरान, ट्रायल चलाने से बहुत सारा जो मामला है वो एक तरह से साबित होगा अदालत के सामने। तो कई फोल्ड हैं इसमें, अदालत के सामने तो दोषी ठहराया जा सकेगा, पाकिस्तान की कलई भी एक बार हम फिर से दोबारा खोल सकेंगे दुनिया के सामने। बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद दो हीरो हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले हीरो जिन्होंने शहादत दी, सभी पुलिसकर्मी, फिर चाहे वो हम बात करें मुंबई पुलिस दल के पुलिसकर्मी हो या फिर एनएसजी कमांडोज हो, मिलिट्री कमांडोज, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है मुंबई को सेफ रखा, जो आतंकी थे उनको मौत के घाट उतारा और जिस प्रकार से पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया, वो पहले हीरो। और दूसरे हीरो वो है शायद जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी तकरीबन 17 सालों से लगातार मेहनत की। फिर चाहे उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हम बात करें, वकीलों की बात करें, उन एजेंसियों की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसी बात करें जो लगातार सबूत जुटाने में पिछले 17 सालों से काम कर रही है। हालांकि अब ये केस जो है इतना वाटर टाइट बन चुका है, इसके पीछे कारण इन्हीं सभी अधिकारियों की कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक काम होगा जिनने पूरे लगातार परसिस्टेंट ये काम किया गया है। और इसीलिए 2020 में फिर चाहे वो यूएस से प्रत्यार्पण की मांग हो, उसके बाद यूएस कोर्ट में जिस प्रकार से अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है कि आखिर किस प्रकार से तहव्वुर राणा, डेविड कोलमन हेडली, इन जैसे आतंकियों ने जो है 26/11 का आतंकवादी हमला भारत में किया था। इसीलिए जो यूएस कोर्ट ये मान गई है कि तहव्वुर राणा का जो है प्रत्यार्पण भारत में किया जाना चाहिए और वहां पर जो है पूरी सुनवाई इस लीगल प्रोसेस के तहत की जानी चाहिए। एक लंबा लीगल प्रोसेस चला था, दो पहलू उसमें। एक तो लीगल प्रोसेस की हम बात करेंगे जिसने कई सालों से लगातार ये चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भारत के वकील जो है, बाकी अधिकारी जो है लगातार ये इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। वही दूसरी ओर जो पॉलिटिकल प्रेशर हमने बनाया पिछले कुछ सालों में, उसका भी जो है फायदा भारत को इस पूरे केस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो प्रत्यार्पण की बात करें, फिर यूएस से एक ट्रीटी, डिप्लोमेटिक तौर पर जिस प्रकार से ट्रीटी की बात करें, वो एक चैनल भी जो है भारतीय अधिकारियों ने ओपन रखा था। तो ऐसे में दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का प्रयास किया था और अब वो दिन आ चुका है जब तहव्वुर राणा भारत में आएगा। क्या मिलेगा इससे? सबसे पहली बात तो भारत के उन इस पूरे हमले में जो लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं उन परिजनों को इससे न्याय मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर से एक बार भारत जो है खास तौर पर 26/11 का वो हमला विश्व पटल पे आएगा, फिर से एक बार अपना ध्यान खींचेगा किस प्रकार से एक कावर्डली अटैक जो है मुंबई पे किया गया था और साथ ही साथ कौन लोग इसके पीछे थे, जिस प्रकार से पूरा हमला किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत जो डोसियर भेजता रहा है उसको नकारता रहा है। पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक्टिविटी थी, ये बात जो है भारत साबित करना चाह रहा था पिछले कई सालों से, ये जो है साबित होगी। और चौथी बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात तो करते थे, लेकिन अगर कोई आतंकवादी या अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर आतंकवादी गतिविधि करके दूसरे देश में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं शील्ड रहता है। हालांकि अब ये प्रयास भी किया जा रहा है और ये प्रयास होते रहेंगे आने वाले समय में कि किस प्रकार से उन लोगों को भी ढूंढ कर भारत लाया जाए या फिर उन देशों में लाया जाए जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है। तो ये साफ संदेश देश के लिए, उन अन्य जो देश है उनके लिए भी होगा। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे होंगे जब हम देख पा रहे हैं कि जब तहव्वुर राणा भारत में आएगा तब उससे बातचीत तो होगी, सारे तथ्यों का खुलासा होगा, सब तारे जोड़ी जाएंगी कि आखिर किस प्रकार से पूरा एक घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार से ये जो है प्लानिंग की गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग अब तक सामने नहीं आए शायद उनका भी खुलासा होगा। लेकिन इसमें और एक बात भी है, शायद ये इंटेलिजेंस एजेंसी
बड़े तौर पर मीडिया से ना कहे, लेकिन ये और भी कहा जा सकेगा कि मोडस ऑपरेंडी के बारे में। देखिए 26/11 का एक ऐसा हमला था जो कि एक नई मोडस ऑपरेंडी थी, जिस प्रकार से आतंकवादी समुद्र के जरिए जो है भारत में आते हैं, एक डिग्गी के जरिए, और उसके बाद फिर मुंबई में आते हैं, जहां पर हम कहते थे कि इंडियन नेवी वहां पर है, कोस्ट गार्ड है, उसके बावजूद भी आते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया था, मोडस ऑपरेंडी थी, उसके बारे में और जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिलेगी। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है भारत की सुरक्षा को होगा। आने वाले समय में किस प्रकार से जाहिर तौर पर मैनीफोल्ड है, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे लाभ है, और आपने एक एक करके, आपने और नीरज ने दरअसल इस पे क्या कुछ इसका असर होने वाला है, फायदा क्या कुछ होने वाला है, और किस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज होगा। आपने एक बात और बड़ी कही शिशिर कि जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान खोई है, दरअसल उनको भी न्याय मिलेगा। आज उनको, जिसको कहते हैं ना कि उनके कलेजों को ठंडक पहुंचना, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल थे उनको अगर न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा, जाहिर तौर पर यह एक बड़ी बात होगी। तो भारतीय एजेंसियों के लिए, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए भी आज एक बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।